तो खड़ी हो गई, श्याम बाबा मेरे सामने, मैं श्याम बाबा के सामने। जैसे मैं खाटू श्याम जी के पास जा रही हूँ, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा धक 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 वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। राधे राधे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जाने वाली हूँ खाटू श्याम जी। जय श्री श्याम, जय श्याम बाबा की, जय खाटू वाले बाबा की। और उससे पहले हम जाने, अभी हम सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, एक सेकेंड, अभी बज रहे हैं 6:53 हो रहा है। और मैंने अपनी दीदी को बुलाया है क्योंकि मेरी फ्रेंड वर्षा जम्मू से आने वाली है, इस वजह से मैंने इसको बुला लिया। और इसी बहाने मेरे खाटू श्याम जाने का सपना फाइनली पूरा हो रहा है। अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसलिए इसको बुला लिया। और अभी हम फिलहाल जाने नाश्ता की तैयारी कर लेते हैं कि वहाँ जाएंगे, कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। वैसे तो रात भर दर्शन करके, इसके लिए मैंने रख दिया, मैंने पानी गर्म, सुबह सुबह जल्दी नहाना है। मैं तो ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। और मैं अभी धो लेती हूँ मिर्ची और टमाटर, क्योंकि मिर्ची की चटनी बनाएंगे और पराठे बना के साथ लेके जाएंगे। और यहाँ से पोहे खा लेंगे थोड़े से। तो दीदी इनको धोकर तू काट दे, ठीक है? तो जब तक दीदी बना रही थी पराठे, मैंने सोचा सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू लगाया था और बिस्तर को भी ठीक कर लिया था और उसके लिए पानी गर्म रख दिया था। तो मैं लगाने लग गई थी झाड़ू और करने लग गई थी सफाई यहाँ पर, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से निकलना था कैसे न कैसे करके, बस हम लोग लेट ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे रात हो जाती है तो हम लोग थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है। इस वजह से हम लोग जल्दी निकल गए थे। यहाँ पे इसका पानी गर्म हो गया था, तो इसके पानी मैंने इसको बाल्टी में भर के दे दिया था। तब तक मैंने इसको बोला था कि मैं सब्जी बना लेती हूँ, तब तक तू आ जाना, फिर आटा गूंद के रख देती हूँ, तो पराठे बना देना और मैं फिर पोहे बना दूँगी वापस आने के बाद, मेरे नहाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया था और वापस मैं भी नहाने चली गई थी इसके बाद, गूंदने के बाद। मैं गुणाचो। तो गाइस हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। फिलहाल हमने पोहे बना लिए और अपने लिए नाश्ता भी बना लिया है खाटू श्याम जी ले जाने के लिए, क्योंकि पूरे एक दिन का सफ़र होगा तो खाना वाना कहाँ खाएंगे फालतू में, इसलिए हमने यहीं से बना लिया है। और हम अभी फ़िलहाल नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद जल्दी से तैयार होकर निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए थे ऑटो पकड़ के ठीक बस स्टॉप की तरफ, जहाँ से हमें जयपुर के लिए बस पकड़नी थी और जयपुर के बाद हम एक और बस पकड़ेंगे। और यहाँ पर दीदी को चाय पीनी थी। तो गाइस हम बैठ चुके हैं बस में, जयपुर वाली। खाटू श्याम जी जाओ। हम जयपुर आ चुके थे। जयपुर लगभग हम लोग पहुंच गए थे, 4 बजे पहुंच गए थे। और उसके बाद हमने पकड़ी थी डायरेक्ट खाटू की बस। हमें लगा था कि रिंगस जाना पड़ेगा, लेकिन ये बस डायरेक्ट खाटू जा रही थी। हमारा काम और भी आसान हो गया कि हम लोग डायरेक्ट खाटू जा के पहुँच जाएंगे। 2 रेडी? हाँ 130 130 ले जा, आ जा, चलना है। चल दूसरी बस चेंज हुई है। तो बस रुकी थी चोमू स्टेशन पे। चोमू स्टेशन पर नहीं, लगभग आगे रुकी थी, चोमू से थोड़ा सा आगे रुकी थी, जहाँ पर हमने नाश्ता वाश्ता किया और घर से खाना लाए थे वो खा रहे थे हम लोग। और वहाँ पे पानी वानी भरा, बॉटल भरी, थोड़ा सा रेस्ट किया, वॉशरूम वाके जाके आए और उसके बाद वापस हम बस में बैठकर निकल गए थे। हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि बस ने ही नहीं किया तो हम क्या करेंगे वहाँ पर। तो गाइस इस जगह हमने खाना खाया है और अब वापस निकलेंगे हम खाटू श्याम जी के लिए। तो खाटू श्याम जी के लिए नहीं, रिंगस के लिए निकलेंगे, रिंगस से फिर खाटू के लिए निकलेंगे हम। यहाँ पे एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये बस डायरेक्ट खाटू जाएगी, इसलिए मैं रिंगस बोल रही थी। वहाँ जाके पता चला कि डायरेक्ट खाटू गई है। और जैसे हम खाटू में एंटर हुए, वहाँ जगह जगह खाटू श्याम जी के झंडे, खाटू श्याम जी की मूर्तियाँ, खाटू श्याम जी से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी। फाइनली पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी।
और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जैसे जैसे मैं खाटू श्याम जी के पास जा रही हूँ मेरे दिल में बहुत ज़्यादा धक 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 वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। हो गए ना कि लब्बा गिले तो हम खाटू श्याम तो पहुंच चुके हैं, लेकिन श्याम बाबा के अभी तक दर्शन नहीं किए क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वर्षा वो अभी होटल में बुला रही है कि यहाँ पे आ जा, फ्रेश होके फिर जाएंगे हम लोग। तो मैं उसका होटल ढूंढ रही हूँ फ़िलहाल, मैं और मेरी दीदी। उसके बाद जाते हैं हम बाबा के दर्शन करने। मुझे मेरी फ्रेंड का एड्रेस अभी तक नहीं मिला है। वो श्याम कुंड बोलती है, मैं श्याम कुंज सुनती हूँ, श्याम कुंज बोल रही है कि कुंड बोल रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। राधे राधे। फाइनली मुझे उसके बाद उसका होटल मिल गया था। उसको वो बाहर से वीडियो बना के भेज देते एरिया के, और उसके बाद मुझे फाइनली मिल गया था और हम आ गए थे। ये है इनकी मामी और मासी का लड़की है, वो नानी जी बैठे हुए हैं। तो गाइस फाइनली मैं मिल गई अपनी 9 साल पुरानी फ्रेंड वर्षा रानी से, जम्मू से यहाँ आई है। बेटू खाटू श्याम मिलने आई है, वैसे तो खाटू श्याम के दर्शन करने आई है, पर इसके बाद मेरे भी पहली बार दर्शन हो रहे हैं, इसके भी पहली बार दर्शन हो रहे हैं, हम लोगों के भी 9 साल बाद दर्शन हो रहे हैं एक दूसरे के। इधर मेरी फ्रेंड एक और है इस्मत है जो वो नहीं मिली इस साल, पता 2025 में मैं 2 फ्रेंडों से मिल गई। हाँ, मैं तेरे ब्लॉग में देखा था, सिमरन से और इससे। और ये वो दिखा आंटी ने मेरे लिए, इसकी मम्मी ने मेरे लिए ये भेजा है, ये वाला सूट भेजा है मेरे लिए, और मेरी भाभी के लिए चूड़ियाँ वगैरह भेजी है उन्होंने। और वो भाभी को भेजूंगी, जाऊंगी तो भाभी को दूंगी। और सूट तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाद में खुल के थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। आ गई मैडम, चले। गीला लग रहा है क्या हो, दुपट्टा गीला होगा। यहाँ से हमने कुछ प्रसाद वसाद लिए थे और मामा जी लोग और वो सब उनके लिए झंडे वगैरह ले रहे थे और रोज़ वगैरह ले रहे थे। उसके बाद हम निकल गए थे डायरेक्ट दर्शन के लिए। खाटू नरेश की जय, वो खाटू वाले बाबा की जय। पहले इतनी भीड़ में पड़ रही है माधवी, मुश्किल में दास तेरा जल्दी आओ ना। उधर हम उधर बोल श्याम धनी दरबार की जय, खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय, श्याम धनी दरबार की जय, 3 बाणधारी की जय, जय की तो गाइस हमें ये आंटी मिली है, बहुत ही क्यूट है। हाय करना, जय बाबा दी, जय बाबा। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, मज़ा आ रहा है। हमारी सारी क्यूट हैं, जितनी भी हैं सारी आंटियाँ हैं। कृष्ण को जिसने जान दिया उस दानी के आगे, हमने सुना तेरा नाम लिया से संकट सब भागे। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे, हमने सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भागे। मेरी भी विपदा को बाबा, मेरी भी विपदा को बाबा हाथ लगाओ ना। 3 बाण के धारी 3 बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। 3 बाण के धारी 3 बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के धारी 3 बाण चलाओ ना।
एहसास तेरा अब जल्दी आओ ना। बोल श्याम धनी दरबार की जय। यार यहाँ पे 10 बजे तक भी नंबर नहीं आता। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा तो दिल दग दग हो रहा है, पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। होंगे तो भी ऐसे ही निकाल देंगे 1 सेकंड में ही। गाइस सच बताऊं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लाइन में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे खड़े होना पड़ा था, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा सुकून था। मुझे थकान हुई लेकिन सच में सारी थकान उठ गई थी मेरी, क्योंकि पता है हमने इतने जयकार लगे, इतना मज़ा है। लाइन में खड़ा होने का भी एक अपना ही मज़ा है सच में। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, श्याम धनी दरबार की जय। और यहाँ हमारे दर्शन हो चुके थे और हम पट से बाहर आ गए। तो सच बताऊँ तो आधे घंटे में पट बंद भी होने वाले थे खाटू श्याम जी के, क्योंकि सेवा हो चुकी थी और हमारे दर्शन जल्दी जल्दी हो गए। अच्छा हुआ, वरना हमें सुबह वापस इंतज़ार करना पड़ता। हम लोगों को लग रही थी भूख, तो हम लोग आ गए थे खाना खाने। और यहाँ पर हमने अपने लिए थाली मंगवाई थी। हमने तो नहीं मंगवाई थी, मामा जी ने मंगवाई थी, सारा कुछ उन्होंने ही किया था। तो हमने वहाँ पे हम दोनों ने खाना खाया, दीदी ने भी खाया। दीदी को वैसे घी की रोटियाँ पसंद नहीं है, लेकिन बेचारे ने जब तुझे मुझसे मिलकर कैसा लगा? वापस मिलेगी? वापस जल्दी आना राजस्थान। हाँ मैं तो पधार जाऊंगी। इस्मत को मेरी याद देना, ठीक है? क्या देना? इस्मत को गले लगाना मेरे, ठीक है? उसको बोलना अंजू ने याद किया उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है? थोड़ी पुरानी बातें करके हम लोग सो गए थे। और उसके बाद हम लोग सुबह जल्दी उठे थे 5 बजे, क्योंकि उन्हें भी चेकआउट करना था, उनकी ट्रेन थी। और हम दोनों भी जल्दी सुबह निकल गए थे, 5 बजे निकल गए थे हम लोग, क्योंकि 6 बजे हमारी बस थी इसलिए। यह हमने ट्राई की थी पहली बार राजस्थान की, जो 8 रुपये वाली प्लेट मिलती है ना, अन्नपूर्णा वाला जो योजना है, वो हमने ट्राई की थी। हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन मैं सोच रही थी आज लाइव जाके एग्जाम्पल दे के आऊँ। खाना भी खा लिया हमने और 8 रुपये वाली अन्नपूर्णा वाली योजना भी देख लिया आज। वैसे बढ़िया है सच में। और हम एग्ज़िट हो चुके थे खाटू श्याम से। तो बस ये था सफ़र मेरा श्याम दरबार में। मैं सच में बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे दिल को सुकून मिला श्याम बाबा की जयकारा लगाने। मेरी आवाज़ चली गई थी सच बताऊँ तो, मैं इतने ज़्यादा जयकारे लगा रही थी, इतने ज़्यादा गाने गाए मैंने उधर। मेरे को कोई लोग तो पता है ये बोलने लग गए थे कि आप क्या भजनकार हो क्या? मैं कहा इतनी अच्छी आवाज़ है मेरी, माय गॉड! वर्षा और मैं जब गा रहे थे तो बहुत लोगों ने बोला भी था कि आप लोग भजनकार हो क्या? हम क्या, हम नहीं, हम भजनकार वगैरह नहीं है। हम तो बस ऐसे ही बाबा के आशीर्वाद से गा रहे गाना। तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। दर्शन के लिए सच बताऊँ मैं एक रिव्यू देती हूँ। मतलब कि वीवीआईपी एंट्री वाले और वीआईपी वाला बहुत ज़्यादा केस है यहाँ पर। तो जो जिनको पता नहीं है कि वीवीआईपी को बहुत पहले देते हैं। हम भी वीआईपी एंट्री से गए थे वैसे, क्योंकि जो सर्विस वाले होते हैं, जो आर्मी कार्ड दिखा के गए थे, क्योंकि जो वर्षा के मामू है वो आर्मी में है। और वर्षा भी अपने पापा का आर्मी कार्ड लाई थी। मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि एज़ यू ऑल नो क्यों नहीं लेके गई थी मैं। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ ना कि हम अंदर चले गए थे, लेकिन पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ना हमारी लाइन के आगे ना किसी ने झगड़ा कर दिया। तो उसकी वजह से हम सबको झेलना पड़ रहा था। तो हम पूरी लाइन को रोक के रख दिए 1 घंटे तक की। और जब हमारी बारी आई ना, ऐसे धक्के दे रहे, ऐसे धक्के दे रहे, माय गॉड! मैं, मेरी दीदी और वर्षा, हम तो जगह से हिले ही नहीं। 10 सेकंड के लिए, 1 सेकंड नहीं रुकने देते वहाँ पे। पर बाबा ने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को दर्शन दिया ना, मेरी छवि ना अभी तक मेरी आँखों में है। मैं वापस आ भी रही थी सिक्कर से, वापस मैं ब्यावर तक आई ना, वो छवि मेरी, जब मैं गाने सुन रही थी, उनके गाने सुन रही थी, वो छवि मेरी आँखों में आ रही थी। सच में, मैं इमोशनल भी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा था। मैंने बाबा को देखा, बाबा ने मुझे देखा। मैं प्रसाद जला, पर प्रसाद को दे रही थी, लेकिन प्रसाद को ले नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे मैं सच बताऊँ प्रसाद लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लो ही मत इससे अच्छा। हाँ, तो प्रसाद लेने की ना कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है एक काम करो, आप दर्शन करके आ जाओ, फिर वापस प्रसाद ले लो, क्योंकि प्रसाद वहाँ पे लेते ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है प्रसाद लेने का। मैंने खुद लिया प्रसाद लिया, लेकिन हम सबने लिया, लेकिन चढ़े ही नहीं वहाँ पे, ऐसे धक्के दे निकाले। लेकिन मैं तो वहाँ पे सीधे खड़ी हो गई, श्याम बाबा मेरे सामने, मैं श्याम बाबा के सामने। मैं उनको देखूँ, वो मेरे को देखे। मैं एक बार तो उन्होंने मुझे धक्का भी दे दिया, मैं वापस आ गई उनके पास। मैं वापस आ गई, पापा से देखो, मैं ज़्यादा भाव मत खाओ, पापा दर्शन दे। 10 सेकंड के लिए उन लोगों को दूसरों को धक्के देने में लगे, लेकिन हम तीनों को उन्होंने धक्का भी नहीं दिया था, पता है? उसके बाद जब 10 सेकंड से ऊपर हो गए, हम हिले नहीं, तब बाबा ने कहा अब जा तू, बहुत लोग आए हैं मेरे पास दर्शन देने। तब उन्होंने निकला, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दर्शन दिया, सच में बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया था।
तो आज की नहीं 2 दिन की जर्नी थी ये। तो कल हम सुबह निकले थे और शाम के नहीं, दोपहर के 2 बजे तक वापस आ गए थे। हम लोग जल्दी गए थे, जल्दी वापस आ गए। ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदी भी नहीं क्योंकि मॉर्निंग था और जल्दी भी वापस आना था इस वजह से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग और वापस ज़रूर आइएगा मेरे व्लॉग में, आपको कैसा लगा बताना मुझे। और थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी, थैंक यू सो मच वर्षा, तू तेरी वजह से मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए और खाटू श्याम जी की वजह से तेरे दर्शन कर लिए। सच में थैंक यू सो मच। बाय बाय।